वो आदमी बाहर से देखने पर किसी हंटर जैसा लगता था जो एस क्लास ओपोनेंट्स को एक हाथ से क्रश कर सकता है, लेकिन असलियत में वो एक एलियन था जो बस रिटायर होना चाहता था। लिटिल ग्रीन पहले कभी एक मैजिकल सिविलाइजेशन प्लैनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन था, लेकिन एक दिन अचानक उसके मन में आया कि ये मिजरेबल जॉब छोड़ दे। उसकी सोसाइटी फ्री सर्विसेज देती थी, मतलब चाहे जितना काम करो एक भी पेनी नहीं कमा सकते। और सबसे बुरा ये कि एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से उन्हें ना खाना, ना पीना, ना सोना पड़ता था। 24 घंटे ऑन कॉल रहना पड़ता था। कम उम्र में ही उसे ओवरटाइम पॉइजनिंग सिंड्रोम हो गया। उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार कब टाइम पर काम खत्म किया था। वो बेताबी से छोड़ना चाहता था, लेकिन क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से रिजाइन फ्रीली नहीं कर सकता था। हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने उसके एस्केप को रोकने के लिए उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। जैसे ही वो टेलीपोर्टेशन करने की कोशिश करता, उसके सिर में इलेक्ट्रिक शॉक्स पड़ते, और अगर किसी तरह भाग भी जाता तो उस प्लैनेट पर कहीं छिपने की जगह नहीं थी। उसने ये भी सोचा कि अपने सुपीरियर्स को खत्म कर दे, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपने ही प्लैनेट के किसी को हर्ट नहीं कर सकता था, यहां तक कि वो सुसाइड भी नहीं कर सकता था। जब उसका दिमाग रेजिग्नेशन के ख्यालों से भरा हुआ था, तभी एक इंस्पिरेशन आया। शरीर भले बाउंड था, लेकिन सोल तो फ्री थी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई मैजिक नहीं था जो सोल को कंट्रोल कर सके। मतलब अगर वो अपना बॉडी छोड़कर सिर्फ सोल के साथ एस्केप कर जाए तो शायद काम बन जाए। 10 साल तक लिटिल ग्रीन ने परसिवियरेंस और सरेंडर के बीच संघर्ष किया। अनगिनत कोशिशों के बाद आखिरकार उसने सोल कंट्रोल नाम की यूनिक मैजिक पूरी की। उसने अपनी सोल को बॉडी से अलग किया और ऐसे प्लैनेट भाग गया जहां कोई उसे ढूंढ ना सके। जैसे ही उसका कॉन्शियसनेस बॉडी से निकला, वो खुशी से चिल्लाया, सक्सेस, सक्सेस, मैं सच में जीनियस हूं। आखिरकार मैं इस मिजरेबल जगह से निकल गया। देखते हैं अब तुम लोग मेरे बिना कैसे मैनेज करते हो। इस तरह एक्साइटमेंट से भरा हुआ वो यूनिवर्स के एक ब्लू प्लैनेट पर पहुंचा। जब उसने आंखें खोली, वो एक ह्यूमन बन चुका था, और वहीं से उसकी कहानी शुरू हुई। शुरुआत में थोड़ा अनफेमिलियर जरूर लगा, लेकिन लिटिल ग्रीन खुश था। आखिर उसने सक्सेसफुली रिटायर कर लिया था, है ना? फिर उसने इस बॉडी की कंडीशन को महसूस किया और प्लान बनाया कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज एक्सेस करके सोसाइटी में घुल मिल जाएगा। वो चाहता था कि डिस्गाइज इतना परफेक्ट हो कि बॉडी के पेरेंट्स भी नोटिस ना करें। प्लान परफेक्ट था, लेकिन रियलिटी हार्श निकली। बॉडी की मेमोरीज फ्रैगमेंटेड और डिसकंटिन्यूअस थीं, रिकॉल होना इम्पॉसिबल था। तभी अचानक उसके पेट में शार्प पेन उठा और स्टमक से एसिड ऊपर आने लगा। डैम इट, ये बॉडी तो भूख से मर रही है। आते समय उसने बस इतना सोचा था कि सबसे इंटेलिजेंट स्पीसीज और पावरफुल बॉडी लेगा, लेकिन बॉडी की करंट कंडीशन पूरी तरह इग्नोर कर दी। अब जिंदा रहने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ खाना जरूरी था। वो किसी तरह उठकर बाहर निकला। पहली बार उसने सनलाइट देखी। उसका होमलैंड मोस्टली लिक्विड था, डार्क प्लेस जहां सनलाइट कभी नहीं थी। अब उसके सामने एक कलरफुल वर्ल्ड था। वार्म सनशाइन और फ्रेश एयर ने उसे इंचांट कर लिया। काश वो इस मोमेंट को एंजॉय कर पाता, अगर भूख से मर न रहा होता। लेकिन खाने लायक कुछ भी आसपास नहीं था। ऐसे तो सच में भूख से मर जाऊंगा। तभी उसे कुछ एडिबल मिला। वो क्रीचर छोटा जरूर था, लेकिन अब पिकी होने का टाइम नहीं था, तो उसने एक कॉकरोच पकड़कर मुंह के पास ले लिया। लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर एक छोटा बॉय वहां से गुजरा। उसके मुंह में जो था, उसे देखते ही प्रोटैगनिस्ट को कॉकरोच अब बिल्कुल एपेटाइजिंग नहीं लगा और उसने उसे कैजुअली फेंक दिया। अब इंपॉर्टेंट सवाल था, स्टील करूं या ना करूं? चलो पहले फॉलो करते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने बॉय को फॉलो करना शुरू किया। छोटे बॉय ने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटा और डर के मारे घबरा गया। अगले ही मोमेंट वो बिना रुके भाग गया, प्रोटैगनिस्ट की वेट को इग्नोर करते हुए। आखिरकार बॉय अपनी डेक्सटेरिटी से एस्केप कर गया और प्रोटैगनिस्ट खुद को एक अनफेमिलियर जगह पर पाया। वहां कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स थे जो खास एडिबल तो नहीं लग रहे थे, लेकिन अब वो चूजी होने की हालत में नहीं था। तभी अचानक दूर से रंबलिंग साउंड आया, साथ में एक चाइल्ड का स्क्रीम। वही छोटा बॉय। वो कांपते हुए आगे देख रहा था, क्योंकि उसके सामने एक जायंट बर्ड खड़ा था, मॉन्स्टर। साउंड को फॉलो करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने देखा कि जायंट बर्ड उस छोटे बॉय का पीछा कर रहा था, और ये सब उसकी अर्थ पर फर्स्ट डे पर हो रहा था। सड़क पर ऐसे मॉन्स्टर से सामना, क्या ही रेचेड वर्ल्ड है ये। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने जल्दी अपना माइंड चेंज कर लिया। एक तरह से ये लकी भी था। बॉडी की बची कुची मेमोरीज के हिसाब से बर्ड्स बेहद डिलिशियस होते हैं, और ग्रेट मैजिशियन के लिए ऐसे मॉन्स्टर्स कोई मैटर नहीं थे। बस मैजिकल पावर को अडॉप्ट करना था, फिर इस प्लैनेट को कॉन्कर करना मुश्किल नहीं होता। तभी अचानक उसने नोटिस किया कि उसका बॉडी ग्लोइंग लाइट से घिरा हुआ है। हर सेल को स्कैन होने का सेंसेशन माइनस ये मैजिकल पावर थी, लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा। अगर होमलैंड की मैजिकल पावर सिर्फ पैरों तक आती थी, तो यहां ऐसा था जैसे स्विमिंग पूल में गिर गए हों। उस पल प्रोटैगनिस्ट एनर्जाइज्ड फील करने लगा। इतना रिच मैजिक वाला प्लेस, यहां तो वो ऑमनीपोटेंट बन सकता है। इसी बीच छोटा बॉय भागता हुआ प्रोटैगनिस्ट के पास हेल्प मांगने आया। ग्रेट मैजिशियन के लिए ये छोटी मोटी बात थी, लेकिन प्रोटैगनिस्ट की एक कंडीशन थी, उसे वो आइटम चाहिए जो बॉय के हाथ में था। बॉय थोड़ा रिलक्टेंट था, लेकिन पीछे का कमोशन सुनकर उसने तुरंत कहा, ले लो, प्लीज मुझे बचा लो। ट्रांजैक्शन कंप्लीट। प्रोटैगनिस्ट ने बॉय को कहा, पीछे छिपो, और हीरोइक पोज मारकर खड़ा हो गया।
उसका इंटेंशन था कि एक वेव में मॉन्स्टर का फ्लैश और बोन्स अलग कर दे, लेकिन कुछ सेकंड्स इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। छोटा बॉय उसे ऐसे देखने लगा जैसे कोई इडियट हो। प्रोटैगनिस्ट भी कंफ्यूज था, क्या मैं नर्वस हूं या ये बॉडी अभी अडाप्ट नहीं हुई। बॉय ने उसकी एम्प्टी ब्रावाडो देखकर फौरन भाग लिया। प्रोटैगनिस्ट ने फिर ट्राई किया, एक्सप्लोजन, फायर, स्पिरिट, कर्स, हर तरह का मैजिक यूज किया, लेकिन रिजल्ट सेम। ये बॉडी मैजिक यूज ही नहीं कर पा रही थी। रियलिटी एक्सेप्ट करते हुए प्रोटैगनिस्ट पैनिक मोड में भागने लगा और हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन बैड लक ये कि बिजी स्ट्रीट पर होने के बावजूद कोई मदद को नहीं आया, और अजीब ये कि मॉन्स्टर सिर्फ उसी पर फिक्सेटेड था। उसका हंग्री बॉडी अब लिमिट पर था। मेन रोड पर एस्केप करना पॉसिबल नहीं था, तो उसने शार्प टर्न लिया। मॉन्स्टर भी पीछे पीछे शार्प टर्न ले आया। वर्स ये कि मॉन्स्टर को अचानक याद आया कि वो फ्लाई कर सकता है। जायंट बर्ड उसके ऊपर डाइव करता हुआ नीचे आया। प्रोटैगनिस्ट को लगा पहले दिन ही मर जाऊंगा। क्रिटिकल मोमेंट पर उसका नी भी ट्विस्ट हो गया। उसी इंस्टेंट उसे ग्रिम रीपर दिखा। अगले ही पल वो ग्राउंड पर गिर पड़ा और बर्ड उसके सिर के ऊपर से निकल गया, सीधा क्रैश होकर वॉल से टकराया। एयर में फेदर्स उड़ रहे थे। प्रोटैगनिस्ट समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। पास जाकर देखा, इस मॉन्स्टर मोशनलेस पड़ा था। उसने सोच लिया, स्वेचकैस ने खुद को ही वॉल पर मार लिया। इतना स्टूपिड क्रीचर कैसे इवॉल्व हुआ? लेकिन अब सोचने का टाइम नहीं था। एम्प्टी स्टमक दबाए हुए वो ड्रूल करने लगा। ये बर्ड एडिबल होना चाहिए, है ना? आखिर दोनों सेम प्लैनेट के ऑर्गेनिज्म हैं, तो कंपोनेंट्स भी सिमिलर होंगे। लेकिन खाने से पहले ही पीछे से आवाज आई। प्रोटैगनिस्ट ने टर्न होकर देखा, एक शार्प ड्रेस्ड प्रोफेशनल वुमन खड़ी थी। पता चला छोटा बॉय लॉयल था, वो हेल्प लाने गया था। श्वान युयान एक प्रोफेशनल हंटर थी। वो तुरंत पहचान गई कि ये मॉन्स्टर कौन है। फिसिनो एसएस नाम का बर्ड स्पीसीज जो स्पेशल गेट्स और डेजर्ट रीजन्स में रहता है। इसकी स्पीड मिसाइल जैसी थी। सी क्लास से नीचे का कोई हंटर इसका मैच नहीं कर सकता, इसलिए कैजुअलिटीज रोकने के लिए इसे जल्दी एलिमिनेट करना जरूरी था। लेकिन सीन देखकर वो शॉक हो गई। क्या इसने अकेले इसे डिफीट कर दिया? तभी छोटा बॉय और एक पुलिस ऑफिसर भी पहुंच गए। ऑफिसर ने प्रोटैगनिस्ट को मॉन्स्टर कैप्चर करने के लिए थैंक्स दिया। युयान मॉन्स्टर की डेथ एग्जामिन करने लगी। वो हेड ऑन किल था। क्या ये मैन सी क्लास या उससे ऊपर का हंटर है? लेकिन प्रोटैगनिस्ट को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसकी आइज बस छोटे बॉय पर थीं। उसने हाथ बढ़ाकर सीरियस फेस बनाया। तुमने हमारा अग्रीमेंट नहीं भूला है ना? बॉय ने अनिच्छा से आइटम उसे दे दिया। प्रोटैगनिस्ट ने बिना डिले के उसे पी लिया। उसी मोमेंट वो अलाइव फील करने लगा। युयान ये सीन देखकर स्पीचलेस रह गई। क्या ये सच में चाइल्ड से कैंडी छीन रहा है? लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। युयान ने हाथ बढ़ाकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया और प्रोटैगनिस्ट ने शेमलेसली उसका हाथ पकड़ लिया, वो भी अननोन चीजों से भरे अपने हाथों से। प्रोटैगनिस्ट के गंदे फ्लूइड से हाथ पकड़ने पर शुआन युयान इंस्टेंटली डिफाइल्ड फील करने लगी और पोलाइटनेस को इग्नोर करके जल्दी से टिश्यू निकालकर हाथ पोंछ लिया। उसी समय उसने उससे हंटर्स लाइसेंस दिखाने को कहा, क्योंकि उसे एसोसिएशन को रिपोर्ट करना था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने तो कभी ऐसा नाम भी नहीं सुना था, तो उसने एक्सक्यूज बनाया, अभी मोमेंट पर मेरे पास नहीं है। ये सुनकर युयान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसका नाम पूछा ताकि वो हंटर सिस्टम में चेक कर सके। अनएक्सपेक्टेडली प्रोटैगनिस्ट गिल्टी सा लगने लगा, क्योंकि उसे बॉडी का नाम ही नहीं पता था। उसका एक्सप्रेशन देखकर युयान कुछ देर साइलेंट रही, फिर इनक्रेजुलसली बोली, क्या तुमने हंटर के लिए रजिस्टर भी नहीं किया? अवेकनिंग टेस्ट का क्या? तुम्हें पता है बिना रजिस्ट्रेशन पावर यूज करना इलीगल है? प्रोटैगनिस्ट को उसकी बातों की समझ नहीं आई, लेकिन एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो गया था, तो उसने लाई बोल दिया, ऑफ कोर्स रजिस्टर किया है, बस लाइसेंस घर पर भूल आया हूं। तुम वेट करो, मैं लेकर आता हूं। और रिस्पॉन्स सुने बिना ही टर्निंग बैक चला गया। मन में डिसाइड कर लिया कि अब कभी इस रूट पर नहीं आएगा। घर पहुंचकर प्रोटैगनिस्ट को आसानी से आईडी कार्ड मिल गया, लेकिन कितना भी सर्च किया हंटर्स लाइसेंस नहीं मिला। अनसरप्राइजिंगली ओरिजिनल ओनर ने रजिस्टर ही नहीं किया था। घर में उसे कुछ अननोन आइटम्स भी मिले और शॉकिंगली उसे पता चला कि ओनर स्मोकर भी था। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट गुस्से से ऑलमोस्ट मर ही गया। स्मोकिंग मैजिशियंस के लिए सबसे बड़ा टाबू था, क्योंकि मैजिशियंस एक्सटर्नल मैजिकल पावर को रेस्पिरेशन से सेंस और अब्जॉर्ब करते हैं, ऐसे में लंग्स को डैमेज करना सेल्फ हार्म था। अब समझ आया कि बॉडी मैजिक क्यों यूज नहीं कर पा रही थी। प्रोटैगनिस्ट ने रिग्रेट किया कि उसने बॉडी को अच्छे से फिल्टर नहीं किया, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। इतनी मुश्किल से एस्केप किया है, अब छोटे छोटे मैटर्स के लिए गिव अप नहीं करूंगा। उसे यकीन था कि हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ उसका इंतजार कर रही है। लेकिन अर्थ पर आने के कुछ ही घंटे बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। हुआ ये कि हंगर से बेहाल होकर वो एक रेस्टोरेंट में फुल मील ढूंढकर खा आया और बिल दिए बिना ही पकड़ा गया, यानी डाइनिंग और डैशिंग। लकी ये रहा कि पुलिस ऑफिसर ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया, वही हंटर जिसने मॉन्स्टर इंसिडेंट सॉल्व किया था। ऑफिसर ने उसे छोड़ दिया। प्रोटैगनिस्ट ने डीपली बो करके थैंक्स बोला और जाने ही वाला था कि ऑफिसर ने उसे एक फ्लायर पकड़ा दिया। ऑफिसर ने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि वो रजिस्टर्ड हंटर नहीं है, इसलिए काइंडली उसे याद दिलाया कि हंटर्स एसोसिएशन जाकर फ्री अवेकनिंग टेस्ट करा ले। प्रोटैगनिस्ट को अवेकनिंग का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं था, लेकिन ऑफिसर के एक्सप्रेशन से समझ गया कि ये कॉमन नॉलेज है। उसने डिसाइड किया कि पहले ये चेक करना ही पड़ेगा।
तभी उसे ओरिजिनल ओनर की मेमोरी से याद आया, ओनर यहाँ पहले भी आया था, लेकिन उसकी अवेकनिंग लोएस्ट F क्लास लेवल पर हुई थी। ये सोचते ही प्रोटैगनिस्ट को ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। वो अभी स्टंट खड़ा ही था कि अचानक वॉइस आई। शुआन युयान थी, मॉन्स्टर से डील करके एसोसिएशन लौट रही थी और प्रोटैगनिस्ट को देख लिया। उसने सोचा ये यहाँ क्यों, और हंटर्स लाइसेंस चेक करने की डिमांड कर दी। प्रोटैगनिस्ट को याद आया कि उसने झूठ बोला था, लाइसेंस लेने घर जा रहा है। अब कुछ मेमोरीज रिकवर हो गई थी तो उसने अपोलोजाइज किया और ट्रूथ एडमिट कर लिया, उसके पास लाइसेंस है ही नहीं। युयान स्पीचलेस रह गई। नो वंडर मैं इतना वेट करती रही और तुम लौटे ही नहीं। प्रोटैगनिस्ट ने एक्सप्लेन किया, मैंने अवेकनिंग टेस्ट लिया है लेकिन मेरी लेवल इतनी लो है कि लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकता। युयान कंफ्यूज रह गई और प्रोटैगनिस्ट ने प्राउडली डिक्लेयर किया, मैं FC क्लास हूं। ये सुनते ही युयान शॉक्ड रह गई। व्हाट? तो फिर तुमने फिनो SS को कैसे हराया? प्रोटैगनिस्ट ने कामली कहा, वो स्टूपिड बर्ड खुद ही वॉल पर क्रैश होकर मरा। आंसर इतना बिजार था कि साइलेंस छा गया, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं था। फिर भी युयान को पूरा यकीन नहीं हुआ। उस टाइम उसका एक्सप्रेशन इंसेक्ट्स देखने जैसा था, ये किसी F क्लास वीकलिंग का एटीट्यूड नहीं था। तो क्या ये लिए बोल रहा है? अगर एबिलिटीज छुपा रहा है तो डेंजर एलिमेंट तो वही करते हैं। क्या ये उन्हीं में से है? परप्लेक्स्ड युयान ने फोर्स स्माइल दी, तुम लकी हो, फिनो SS सबसे ब्राइट नहीं है। उसकी फोर्स स्माइल देखकर प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत लर्न कर लिया, अर्थ पीपल फेशियल मसल्स कंट्रोल करके इमोशंस दिखाते हैं, ये उसे सीखना पड़ेगा। और फिर उसके लिप्स धीरे धीरे कर्व होने लगे। येस, आई एम रियली लकी। लेकिन ये स्माइल जिस एंगल से देखो क्रिमिनल इंटेंट से भरी लग रही थी। युयान डम फाउंडेड रह गई। ये गाय तो डेफिनेटली सस्पिशियस है। शुआन युयान ने सोचा, लीव सेफली फर्स्ट, यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं। लेकिन जाने से पहले उसने पॉकेट से एक बिल निकाला और प्रोटैगनिस्ट को पकड़ा दिया। लिटिल ग्रीन प्रोटैगनिस्ट को लाइफ में पहली बार पेमेंट मिली थी। वो ओवरजॉयड हो गया, क्या जेनरस इंसान है। लेकिन क्यूरियस भी हुआ कि क्यों। युयान ने एक्सप्लेन किया कि ये उसका शेयर है फसीनो SS के कॉप्स से। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया, तो ये क्रीचर बेचकर पैसे भी मिलते हैं? एक्साइटेड होकर तो उसके माउथ के कॉर्नर से आंसू तक निकल आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बर्ड इतना वैल्यूएबल क्यों है, शायद फेदर्स की वजह से, लेकिन असली वैल्यू थी मैजिक कोर की। एक C क्लास मैजिक कोर की कीमत 2 मिलियन थी। प्रोटैगनिस्ट इस इन्फो को इग्नोर नहीं कर पाया और तुरंत पूछ बैठा, फिर मुझे सिर्फ 50,000 क्यों मिले? युयान ने हेल्पलेस टोन में एक्सप्लेन किया, मॉन्स्टर फाइट से जो डैमेज हुआ उसका कॉम्पेंसेशन मेरे नाम पर काट लिया गया, और अगर कोई सर्टन व्यक्ति भागा नहीं होता तो शायद हंटर लायबिलिटी से मैं एग्जेम्प्ट हो जाती। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट के चेस्ट में पेन सा उठा और उसने एम्बैरेस्ड होकर अपोलोजाइज किया। युयान को उसके मुंह से ये सुनना इनक्रेडिबल लगा। फिर वो कामली टर्न हुई और जाते जाते बोली, इट्स फाइन, हैव अ प्लेजेंट आफ्टरनून। प्रोटैगनिस्ट उसकी डिपार्टिंग फिगर को देखता रहा और बिल को टाइट पकड़ लिया। जो चीज मेरे होम प्लैनेट पर मक्खी जैसी अनोइंग थी वो यहाँ 2 मिलियन की है। उसने सोचा, अगर अर्थ पर अच्छे से लाइफ एंजॉय करनी है तो बहुत सारा मनी चाहिए। उसी मोमेंट उसने रिजॉल्व कर लिया, मैं हंटर बनूंगा। सच कहूं तो उस टाइम तक उसे अपने फ्यूचर का कोई क्लियर पिक्चर नहीं था। ओरिजिनल ओनर इतना पुअर था कि सूप तक अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन अब चीजें डिफरेंट थीं। अब उसे पता चल गया था कि हंटर्स पैसे अर्न कर सकते हैं। तो डिसाइड कर फ्रॉम नाउ ऑन मैं हंटिंग करके मैजिक से अर्न करूंगा। भले ही इस टाइम मैजिक यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही वो सोच रहा था मॉन्स्टर्स कहाँ मिलेंगे, तभी उसने कुछ लोगों को स्पेशल गेट के बारे में डिस्कस करते सुना। उसने भी उनकी गेज फॉलो की और सच में मिड एयर में एक स्पेशल वॉर्टेक्स दिखा जो स्पेशल मैजिकल पावर फ्लक्चुएशंस इमिट कर रहा था, यानी अंदर मॉन्स्टर्स थे। प्रोटैगनिस्ट ने एनालाइज करने का सोचा, लेकिन यहाँ बहुत क्राउड था और हंटर्स लाइसेंस के बिना एंट्री इम्पॉसिबल थी। तभी उसने सेंस किया ये फेमिलियर एनर्जी है, अगर गेस सही है तो कोई और स्पेशल गेट नियर बाय है। वो एनर्जी ट्रेस करता हुआ माउंटेन की ओर चढ़ने लगा। प्रोग्रेस स्मूथ थी, बस बॉडी इतनी वीक थी कि वो एग्जॉस्शन से ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था। सामने येलो टेप देखकर प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज रह गया, ये क्या है? अर्थ पीपल का एस्थेटिक टेस्ट कितना पुअर है। फिर भी कॉन्फिडेंटली स्पेशल गेट की ओर वॉक कर गया। जैसे ही प्रोटैगनिस्ट अंदर डिसअपियर हुआ, उसी समय एक और टीम वहां पहुंची। ये स्पेशल गेट हाल ही में फ्रीक्वेंटली म्यूटेट हो रही थी और टीम इन्वेस्टिगेट करने आई थी। टीम डीप गई, लेकिन रास्ते में एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। ये फिनोमिनन देखकर कुछ मेंबर्स अलर्ट होने की बजाय ए क्लास हंटर रन शांग की वार्निंग्स तक इग्नोर कर गए और जल्दी ही उन्हें उसकी प्राइस चुकानी पड़ी। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट भी स्पेशल गेट में डीप तक चला गया, लेकिन उसे भी कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। वो पजल हो गया, क्या मेरी स्पेशल गेट्स वाली अंडरस्टैंडिंग गलत है? तभी उसे अचानक एक मैजिकल पावर फ्लक्चुएशन महसूस हुई, स्मॉल लेकिन वाइब्रेंट पावर, और वो ह्यूमन से आ रही थी, यानी कोई और इनसाइड आया है। उसने फ्लक्चुएशन ट्रेस किया और एक ह्यूज रॉक के पीछे पहुंचा। सामने सीन देखकर चौंक गया। 4% टीम अब 3 में रिड्यूस हो चुकी थी। बाकी मेंबर्स टेरिफाइड थे। तभी एनरॉन ने लाउडली वॉर्न किया, अगर मरना नहीं चाहते तो अलर्ट रहो। लेकिन वर्ड्स पूरा भी नहीं हुआ था कि उसने बैक से चिल महसूस की। क्रिटिकल मोमेंट पर ईनन शेन ने शील्ड यूज करके बैरियर बना दी, फेटल स्ट्राइक ब्लॉक कर दी।
फिर उसने ग्राउंड स्लैम किया और मोमेंटम से हाई जंप लेकर एक पावरफुल किक स्टोन क्रीचर पर मारी। जब सब काम हुआ, स्टोन क्रीचर शैटर्ड रॉक्स में बदल चुका था। बाकी 2 मेंबर्स शॉक्ड रह गए, एज एक्सपेक्टेड ऑफ एन ए क्लास हंटर, वो भी डिफेंस टाइप होते हुए। लेकिन रनशांग ने फ्लैटरी इग्नोर करके बोला, क्विकली रिमेन्स, कलेक्ट करो और निकलो। पर तभी उसे फिर से बैक से चिल फील हुई। इस बार वो रिएक्ट नहीं कर पाया, डायरेक्टली ग्रैब होकर इंसेक्ट की तरह थ्रो कर दिया गया। टीम का दूसरा मेंबर हॉरर में फ्रीज हो गया। अगले ही मोमेंट स्टोन क्रीचर ने उस पर अटैक किया। उसने तुरंत सोर्ड स्विंग किया, लेकिन कॉन्टैक्ट होते ही सोर्ड 2 पीसेज में ब्रेक हो गई। फिर एक पंच से वो दूर फ्लाई हो गया। ये सीन देखकर लास्ट वुमन कंप्लीटली टेरिफाइड हो गई। सामने से क्रीचर का इनकमिंग फिस्ट आ रहा था और वो रन करना भी भूल गई। रनशांग ने उस वुमन की स्ट्राइक ब्लॉक कर दी। अब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी बाइंडिंग मैजिक यूज करने की। अगर अभी ट्रैप नहीं किया तो सब खत्म थे। लेकिन इस डेस्परेट मोमेंट में वो वुमन अचानक टीम छोड़कर अलोन रन कर गई। कैन यू बिलीव इट? उस टाइम उस मैन की आईज पूरी रिग्रेट से भर गईं। और फिर इनेविटेबली मॉन्स्टर ने उसे ग्राउंड पर पमल कर दिया। कॉन्शियसनेस खोने से पहले एनरॉन शेंग ने बस एम्प्टीनेस फील की। कभी वो लकी था कि क्लास टैलेंट के साथ अवेकन हुआ। कई बड़े गिल्ड्स ने इनवाइट किया, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया और कुछ डिसेंट लोग ढूंढकर टीम बनाई। उसने सोचा था सब स्मूथली चलेगा, पर किसने सोचा था कि उसका एंड इतना ट्रैजिक है। ओपोनेंट को ऑलमोस्ट विन करते देख प्रोटैगनिस्ट अब और बेयर नहीं कर पाया और फाइनली स्टेप फॉरवर्ड किया। थैंक्स टू पहले हुए एफर्ट्स उसने अपनी एनालिसिस कंप्लीट कर ली थी। ये क्रीचर भले टेरिफाइंगली लार्ज दिख रहा था, असल में ये एक ओल्ड मॉडल मैजिकल गोलम था। गोलम्स बेसिकली पपेट्स होते हैं जो मैजिकल पावर से ड्राइव होते हैं। प्रोटैगनिस्ट के प्लैनेट अल्फा यूरी पर गोलम्स हर काम में यूज होते थे। स्मॉल चोर्स जैसे स्वीपिंग, एरंड्स, ब्रिक्स उठाना से लेकर वॉर पपेट्स तक, सब कुछ। वहां का पूरा कंट्री गोलम्स की लेबर फोर्स पर बिल्ड हुआ था और प्रोटैगनिस्ट की स्पेशलिटी ही वेपन गोलम्स थी। लेकिन कॉन्फिडेंट साउंड करने के बावजूद उसे हैंडल करना ईजी नहीं था। बॉडी पहले ही वीक थी, कुछ बार डॉज करने के बाद एग्जॉस्शन आ गई, लेकिन आखिरकार उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई। गोलम के आर्म पर जो लार्ज जेम था वो मैजिकल पावर आइडेंटिफिकेशन सेंसर था। अगर उसमें स्टॉप कमांड इनपुट हो जाए तो गोलम हॉल्ट कर जाता। नॉर्मली सिर्फ मास्टर या क्रिएटर को इमरजेंसी स्टॉप कमांड पता होता, लेकिन ये मॉडल इतना ओल्ड था कि प्रोटैगनिस्ट बिना देखे भी कमांड जानता था। तो जैसे ही उसने स्टॉप कमांड राइट किया, मैसिव गोलम ने पावर खो दी और कोलैप्स हो गया। लेकिन ये अलोन काफी नहीं था। पूरी तरह शटडाउन करने के लिए बैक से कोर रिमूव करना पड़ता। प्रोटैगनिस्ट ने वो भी कर डाला। उसके लिए ये माइनर टास्क था। ऑब्जेक्ट हाथ में लेकर उसने कमेंट दैट वाज सिंपल। जब एनरन शन ने आईज खोली, उसने प्रोटैगनिस्ट को मॉन्स्टर पर शो ऑफ करते देखा। व्हाट हैपेंड? क्या उसने अकेले मॉन्स्टर डिफीट किया? अब एनरन की आईज में प्रोटैगनिस्ट एक मास्टर जैसा दिख रहा था। प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर से जंप करके उतरा और उसकी ओर वॉक करने लगा। ये देखकर रनशांग टेरिफाइड हो गया। फोरहेड पर कोल्ड स्वेट आ गया। ऐसी सिचुएशन में साइलेंस होना ईजी था। वो बॉडी मूव भी नहीं कर पा रहा था। प्रोटैगनिस्ट उसके पास आया। डाउन देखकर रनशांग को लगा इट्स ओवर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली प्रोटैगनिस्ट ने हैंड एक्सटेंड किया और बोला, नीड हेल्प। इस तरह डेंजरस डंजन मिशन सक्सेसफुली सर्वाइव हो गया। एनरन शांग को वाइड स्प्रेड मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन वो हैप्पी नहीं था। उसे पता था ये सब थैंक्स टू उस अननोन व्यक्ति है। हंटर्स एसोसिएशन इस अचीवमेंट का क्रेडिट उसी को देना चाहती थी। भले उन्हें पता था कि मॉन्स्टर किसी और ने किल किया है, पर रनशांग को तो उस हंटर का नेम तक नहीं पता। अगर वो हंटर सच में उससे स्ट्रॉन्गर है तो रनशांग उसे जरूर रिकॉग्नाइज करता। इसका मतलब था कि शायद उस व्यक्ति ने कभी रजिस्टर ही नहीं किया। एसोसिएशन ने बार बार उसे पर्सुएड किया कि क्रेडिट एक्सेप्ट करो, नहीं तो इमेज खराब होगी। लेकिन एनरन ऑनेस्ट रहना चाहता था और बोला, ये उस हंटर के रिस्पेक्ट की बात है। आखिर एसोसिएशन ने उसकी डिटर्मिनेशन देखी और उसे लीव कर दिया। ग्लासेस वाला मैन चाहता था कि रनशांग क्रेडिट ले, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी होप कर रहा था कि कभी उस पावरफुल और प्रिंसिपल्ड हंटर से मीट कर सके। इसी बीच प्रोटैगनिस्ट, जिसकी सब सोच रहे थे, एक न्यू वर्ल्ड का डोर ओपन कर रहा था। पहली बार फोन प्ले कर रहा था और डीपली फैसिनेटेड था। उसने सोचा, इस अर्थ पीपल आर ट्रूली डिवाइन। कल रात एक्सीडेंटली फोन अनलॉक करने के बाद से उसने यूज करना बंद ही नहीं किया। उसमें सब कुछ उसे कैप्टिवेट कर रहा था। यही तो उसका ड्रीम पैराडाइज था। फोन की मदद से प्रोटैगनिस्ट को इजीली वो इन्फॉर्मेशन मिल गई जो वो चाहता था। उसे पता चला कि स्पेशल गेट्स में एंटर करने के लिए स्ट्रिक्ट लेवल सिस्टम्स फॉलो करना होता है और हर अवेकेंड को हंटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर करना कंपलसरी है अगर वो गेट्स में जाना चाहता है। साथ ही उसने डिस्कवर किया कि पिछला व्यक्ति असल में अभी और चीजों का सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था एक हंटर्स लाइसेंस लेना। इसलिए उसने हंटर बनने के लिए अप्लाई कर दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहला काम था सेफ्टी थियरी एजुकेशन अटेंड करना, जो स्पेशल गेट्स के बारे में होता था। प्रोटैगनिस्ट ने बोर होते हुए सुना और बस एक लाइन में समराइज किया, मॉन्स्टर्स के सामने ज्यादा ओवरस्मार्ट मत बनो। एजुकेशन के बाद स्टाफ ने सबको इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ में ऑब्जेक्ट को कंफ्यूज होकर देखा, समझ ही नहीं पाया ये क्या है।
बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, तू कहीं आउटर स्पेस से आया है क्या? ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट को कोल्ड स्वेट आ गया। ओ नो, क्या मेरा एलियन आइडेंटिटी एक्सपोज हो गया? स्टाफ ने समझाया कि ये एक स्टैंडर्ड एनालाइजर है और उसका यूज कैसे करना है। सबने अपना एनालाइजर लिया तो एजुकेशन लेडी ने बोला, सब अपना लेंस उस बटरफ्लाई पे पॉइंट करो। प्रोटैगनिस्ट ने भी फॉलो किया और फोटो लिया। तुरंत ही स्क्रीन पर मॉन्स्टर का नेम और लेवल शो हो गया। ओ, तो अर्थ पीपल इसी तरह एनिमीज आइडेंटिफाई करते हैं। फिर स्टाफ ने बताया कि ये एनालाइजर सिर्फ मॉन्स्टर्स के लिए नहीं, इक्विपमेंट डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट ने स्टाफ की फोटो खींच ली। रिजल्ट ब्लैंक आया। लगता है ये बंदा कोई खास नहीं है। उसने प्लान्स पर ट्राई किया तो इन्फो आई, पर ग्राउंड पर ट्राई किया तो कुछ भी नहीं आया। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा, क्या ये डिवाइस सिर्फ मैजिकल पावर वाली चीजें ही रिकॉग्नाइज करता है? मतलब अगर मैजिक है तो यूजफुल, वरना यूजलेस। कन्वीनियंट तो है बट एक्यूरेट बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ चीजें मैजिक के बिना भी यूजफुल होती हैं। ऑर्डिनरी सॉइल, जो मना अब्जॉर्प्शन एजेंट बनाने में काम आती है, एक रेयर आइटम। सरप्राइजिंग बात थी कि यहाँ किसी को माना अब्जॉर्प्शन एजेंट के बारे में पता ही नहीं था, जबकि थोड़ा भी डेवलप्ड मैजिकल टेक्नोलॉजी वाली वर्ल्ड में ये कॉमन नॉलेज होता। यही सोचते हुए सडनली प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में एक फ्लैश आया। उसने स्टाफ को रोका और बोला, एक क्वेश्चन है। स्टाफ बोला, तो प्रोटैगनिस्ट ने डायरेक्टली पूछ लिया, मैजिक अवेकनिंग पहली बार कब अपीयर हुई थी? स्टाफ ने बिना डिले जवाब दिया, ऑफ कोर्स 7 साल पहले। 7 साल पहले दुनिया भर में एक साथ अवेकन लोग अपीयर हुए थे। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट डिसबिलीफ में आ गया। से चले गए क्या? सिर्फ 7 साल? मेरे प्लैनेट अल्फा यूरी की मैजिकल हिस्ट्री 60,000 ईयर्स पुरानी है। मतलब मैं अब तक प्रिमिटिव लोगों के बीच रह रहा था। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब समझ आया कि क्यों यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ही इतनी एडवांस्ड है। फिर सोचा, इवन इफ मैं मना अब्जॉर्प्शन एजेंट यूज करूं, क्या यहां कोई समझेगा? हंटर्स को मीडिया में हमेशा एक लग्जरी लाइफ वाली हाई पेइंग प्रोफेशन के रूप में दिखाया जाता है, पर रियलिटी में लो लेवल हंटर की लाइफ एकदम हेल होती है। और इस बॉडी में एक लेग प्रॉब्लम ऑलरेडी है, ऊपर से मैजिक भी यूज नहीं कर पा रहा। मतलब अगर कुछ नहीं किया तो भूख से मर जाएगा। इसलिए उसने मॉन्स्टर्स से डील करने के लिए मना अब्जॉर्प्शन एजेंट्स बनाने स्टार्ट किए। और अर्थ पर ऐसे मॉन्स्टर्स भी थे जो इन एजेंट से किल किए जा सकते थे, पर वो मॉन्स्टर्स सी क्लास स्पेशल गेट्स में रहते थे और एक एफ क्लास हंटर होने के कारण उसके पास एंट्री क्वालिफिकेशन ही नहीं थी। अर्थ में अभी नया होने के कारण वो अनफेमिलियर था और माना अब्जॉर्प्शन एजेंट का बिजनेस एस्टैब्लिश भी नहीं कर पा रहा था। ये उसके लिए काफी ट्रबल बन गया। तभी अचानक उसका फोन वायलेंटली वाइब्रेट करने लगा। उसने चेक किया तो पता चला ये डिजास्टर अलर्ट है। एक बी क्लास मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। सबको बोला गया, क्विकली शेल्टर लो। शेल्टर? दैट्स इम्पॉसिबल। ऐसे टाइम पर तो ऑब्वियस चॉइस है एक्साइटमेंट देखने जाना। प्रोटैगनिस्ट तुरंत ड्रेस करके स्ट्रीट पर निकल पड़ा। वहां सब पैनिक में भाग रहे थे। आगे टीवी टावर पर एक ह्यूज बी क्लास मॉन्स्टर लाउडली रोर कर रहा था। ऑफ कोर्स कुछ फियरलेस ऑनलुकर्स भी थे और एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। अचानक एक आदमी ने प्रोटैगनिस्ट को बम्प किया और इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइज कंप्लेन करने लगा, टर्म रास्ट में हो। प्रोटैगनिस्ट ने उससे ग्लूमी फेस से देखा। दूसरे आदमी को लगा ये फाइट करना चाहता है, पर प्रोटैगनिस्ट को तो समझ ही नहीं आया इसका मतलब क्या है। मैं तो बस देख रहा था। उसका अग्रेसिव लगने वाला एक्सप्रेशन देखकर वो ब्लॉन्ड अपना एटीट्यूड चेंज कर गया और बोला, वो भी एक हंटर था। ब्लॉन्ड ने पूछा, कौन सा लेवल? तभी उसने सुना कि प्रोटैगनिस्ट बोला, फ्लास। ये सुनकर ब्लॉन्ड हंसते हंसते मर ही गया। हाँ, क्या बेकार सा ट्रैश है। प्रोटैगनिस्ट ने उलझन में उसे देखा, ये बंदा हंस क्यों रहा है? मॉन्स्टर को आम लोगों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए मिलिट्री ने हेलीकॉप्टर्स भेजे, लेकिन उनके अटैक्स उस मॉन्स्टर के लिए बस टिकल्स जैसे थे। मॉन्स्टर ने कैजुअली अपनी टेल घुमाई और हेलीकॉप्टर एक मैसिव फायरबॉल बनकर क्रैश हो गया। तभी सपोर्ट हंटर्स पहुंच गए। 2 सिविलियंस मॉन्स्टर के मुंह में गिरने ही वाले थे, तभी एक हंटर हेलीकॉप्टर से कूदकर अपनी तलवार से उसका बड़ा सा टंग काट देता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है और तुरंत भागने लगता है। तभी एक और हंटर ने बो और एरो से निशाना लगाया। दोनों एरो सीधे मॉन्स्टर की टेल पर लगे। हालत बिगड़ती देख जायंट लिजर्ड मॉन्स्टर ने अपनी टेल छोड़ दी, लेकिन अब भागने में बहुत देर हो चुकी थी। प्रोटैगनिस्ट का पुराना जानकार रूनन प्लेन से कूदकर भारी ताकत से मॉन्स्टर की पीठ पर किक मारता है। मॉन्स्टर आसमान से जमीन पर गिर पड़ा। एनुनांग ने बिना मौका दिए उसके पेट पर एक और जोरदार वार किया। सिर्फ 2 मूव्स में वो मॉन्स्टर जो अभी थोड़ी देर पहले तबाही मचा रहा था, जमीन पर बेहोश पड़ा था। प्रोफेशनल हंटर्स की परफॉर्मेंस देखकर भीड़ जोश में थी, आंखों में सितारे चमक रहे थे। जैसे ही वो ग्रुप मॉन्स्टर्स को खत्म करके लौटा, वो मेल प्रोटैगनिस्ट की तरफ आए। प्रोटैगनिस्ट को अब पता चला था कि ए रैंक हंटर्स इस दुनिया की बैकबोन है, इसीलिए लोग उन्हें इतना एडमायर करते हैं। लेकिन उसी ग्रुप का एक शख्स प्रोटैगनिस्ट को देखते ही उसके दोनों हाथ पकड़कर पूरी रिस्पेक्ट और एडमिरेशन के साथ ग्रीट करता है। वो सोच रहा था, स्पेस गेट में गोलम को हराने वाला ये लड़का कितना इंप्रेसिव है। ब्लॉन्ड जो पहले प्रोटैगनिस्ट को बेकार समझ रहा था, अब डरते हुए सोचा, क्या ये सच में पावरफुल इंसान है? उसकी घबराई हुई नजरें देखते ही रनशैंग ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ पूछा, ये तुम्हारा फ्रेंड है? ब्लॉन्ड इतना डर गया कि बोल ही नहीं पा रहा था।
रनशांग ने उसे इग्नोर कर दिया और प्रोटैगनिस्ट से खुशी से हाथ मिलाया। उसने अपना बिजनेस कार्ड दिया और उसका नाम पूछा। फिर उसने प्रोटैगनिस्ट को पास के छोटे ग्रोव में इनवाइट किया। उसका मकसद बस उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहना था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट को भी किसी की हेल्प चाहिए थी। उसने फोन निकाला, मैप पर एक जगह दिखाकर पूछा, क्या तुम मेरे साथ स्पेस गेट में चलोगे? दोनों गेट में घुस गए। अंदर चारों तरफ सुनसान सा माहौल था। रनशन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना पावरफुल दिखने वाला प्रोटैगनिस्ट असल में एफ रैंक है। प्रोटैगनिस्ट ने पहले ही उसे अपनी असली रैंक बता दी थी, लेकिन रनशांग को लगता था कि डिवाइस ही खराब होगा। उसने खुद से रीजन निकाला, मिड रैंक से ऊपर के अवेकन को फोर्सफुली डंजन इंस्टेंसेस में जाना पड़ता है, तो कई लोग एसोसिएशन से बचने के लिए फेक अवेकनिंग वैल्यूज बनाते हैं। उसकी नज़र में प्रोटैगनिस्ट भी ऐसा ही इंसान था। जैसे जैसे वो डंजन में आगे बढ़े, प्रोटैगनिस्ट ने अपना टारगेट देखा, बैट्स जैसे दिखने वाले क्रीचर्स। रनशांग क्यूरियस था कि वो क्या करेगा, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने बस मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और हवा में उछाल दी। अगले ही पल बैट्स फायरबॉल्स में बदलकर आसमान से गिर गए। माना अब्जॉर्प्शन पोशन का इफेक्ट तुरंत दिख रहा था। लेकिन ये देखकर रनशांग पजल्ड था। जब हाथों से आसानी से निपट सकते हो तो टूल्स का इस्तेमाल क्यों? प्रोटैगनिस्ट परेशान होकर सोचने लगा, क्या इसने हंटर लाइसेंस अपने पैरों से दिया था? रनशन को लगा कि प्रोटैगनिस्ट इतना हाई लेवल पर जी चुका है कि लोअर रैंक हंटर्स की प्रॉब्लम्स भूल चुका है। उसकी शक्ल देखकर प्रोटैगनिस्ट ने समझ लिया कि अब समझाने का कोई फायदा नहीं। उसने तुरंत एक इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन गढ़ना शुरू कर दिया। अवेकनिंग के बाद कुछ लोग 1 टन ट्रक्स उठा सकते थे, कुछ एलिमेंट्स को हवा से कंट्रोल कर सकते थे। ये सब पॉसिबल था। कुछ पावर्स सुविधाजनक थीं, लेकिन क्योंकि ये एबिलिटीज अचानक आई थीं, वैसे ही अचानक गायब भी हो सकती थीं। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा डरता था, इसलिए वो अवेकनिंग पावर्स पर ज्यादा डिपेंड नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि एनरॉन शेंग शायद उस पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन हैरानी तब हुई जब एनरॉन की आंखों में आंसू आ गए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने कभी ऐसे क्यों नहीं सोचा। जो चीज आसानी से मिलती है वो उतनी ही आसानी से खो भी सकती है। डंजन कंप्लीट करने के बाद दोनों ने स्वादिष्ट खाना खाकर खुद को रिवॉर्ड दिया। उसी समय रनशांग ने प्रोटैगनिस्ट से कहा कि आगे भी उसे अपनी टीम में रखे। उसका रीजन था कि उसकी टीम हाल ही में टूट गई थी और अकेले उसका एक्सपीरियंस कम है। साथ ही वो दोबारा नई टीम भी नहीं बनाना चाहता। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी बात समझी। आखिर टीममेट से धोखा मिलने के बाद कोई भी साइकोलॉजिकली ट्रॉमेटाइज्ड हो सकता है। ऊपर से प्रोटैगनिस्ट को भी हाई रैंक हंटर की जरूरत थी ताकि हाई लेवल स्पेस गेट्स में एंट्री मिल सके, इसलिए उसने हाँ कर दी। फिर भी प्रोटैगनिस्ट ने इनुनांग को चेतावनी दी, तुम्हें खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा, मेरे पास तुम्हें बचाने की पावर नहीं है। प्रोटैगनिस्ट सच बोल रहा था, लेकिन एनरॉन ने उसकी बात का दूसरा मीनिंग निकाला। उसे लगा पावरफुल आदमी बस उसकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न दिखा रहा है। अगले दिन जब प्रोटैगनिस्ट खाना खा रहा था, उसे एनरॉन शांग का कॉल आया, एक नया डंजन खुला है, चलकर देखना चाहोगे? प्रोटैगनिस्ट ने उत्साह से हाँ कह दी। जब भी नया स्पेस गेट आता है, हंटर्स एसोसिएशन पहले जांच करता है और एंट्री को कुछ समय के लिए रोक देता है। इस बार इन्फो ये थी कि उस गेट में एक स्पेशल प्लांट मिला है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा शायद वही प्लांट उसकी मैजिक वापस ला सके। अगर काम का न निकला तो वो तुरंत लौट आएगा। तभी अचानक एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार उनके पास आकर रुकी। उसमें से एक ब्लू हेयर्ड आदमी उतरा, डार्क सनग्लासेस, मोटी गोल्ड चेन और एरोगेंट एटीट्यूड के साथ। प्रोटैगनिस्ट ने एनरॉन से पूछा, ये कौन है? रनशांग का जवाब सुनकर प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया। वो आदमी था जांग चोंग हाओ, पूरे देश में सिर्फ 3 एस रैंक हंटर्स में से एक। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत महसूस किया कि उसकी मैजिक पावर बहुत स्टेबल थी। सच में वो रेयर जीनियस था। तभी जांग चोंग हाओ को कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसकी नजरें सीधे प्रोटैगनिस्ट से मिली। उसकी आंखें कुछ खास लग रही थीं। रन ने धीरे से बताया, ये ड्रैगन आइज है, एक रेयर आर्टिफैक्ट। जांग चोंग हाओ उनकी तरफ बढ़ा। उसने एनरन शांग जैसे ए रैंक हंटर को इग्नोर कर दिया और सीधे प्रोटैगनिस्ट से उसका नाम पूछा। जवाब मिलने के बाद उसने हंटर रैंक भी पूछी। रन शांग ने घबराकर कहा, वो तो मेरा पोर्टर है। लेकिन जांग चोंग हाओ ने घृणा से कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। ये सुनकर रन डर के मारे प्रोटैगनिस्ट के पीछे छुप गया। प्रोटैगनिस्ट कामली बोला, फ्रैंक। जांग चोंग हाओ ने हल्की हंसी में कहा, ओह सच में? रियली? उसका बिहेवियर देखकर प्रोटैगनिस्ट सस्पिशियस हुआ। क्या वो मेरी हिडन मैजिक पावर देख पा रहा है? हालांकि उसकी रेस्पिरेटरी इंजरी की वजह से नॉर्मल मैजिक आउटपुट पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैजिक पावर की टोटल मात्रा उतनी ही थी और जांग चोंग हाओ अपनी ड्रैगन आइज से किसी की पोटेंशियल देख सकता था। फिर भी प्रोटैगनिस्ट मानने को तैयार नहीं था। उसके पास हंटर लाइसेंस सर्टिफाइड था, लेकिन जांग को यकीन नहीं था कि कोई एफ रैंक हंटर उसकी आंखों में सीधे देख सकता है। वो प्रोटैगनिस्ट को कोलैबोरेशन का ऑफर देने ही वाला था कि अचानक रनशांग ने बीच में टोक दिया। उसने तुरंत बहाना बनाया और प्रोटैगनिस्ट को जबरदस्ती वहां से खींचकर ले गया। जांग चोंग हाओ की नजरों से दूर होने के बाद रनशांग ने एक्सप्लेन किया, उस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई भी हंटर उसके साथ डंजन में नहीं जाता। मेरे एक ए रैंक रिलेटिव पर भी उसने डंजन के अंदर अटैक किया था। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें भी हर्ट न कर दे, इसलिए मैंने तुम्हें खींचकर बाहर निकाला।
ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट अंदर से डीपली मूव्ड हुआ। क्या प्यारा मैमल है, प्रोटैगनिस्ट ने सोचा। ये आदमी सच में डेंजरस है, हमें आज प्लांट का आइडिया छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक और थॉट आया, अगर ड्रैगन आइज जैसे आर्टिफैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं तो क्या ड्रैगन लंग्स भी होंगे? अगर मुझे नए लंग्स मिल जाएं तो क्या मेरी मैजिक वापस आ सकती है? रनशैंग ने इसके बारे में इन्फो ढूंढी, और हाँ, ड्रैगन लंग्स एग्जिस्ट करते थे। प्राइस भी थोड़ा रीजनेबल, 2.6 बिलियन। वॉट, 2.6 बिलियन? ये एक लाइन ने ही प्रोटैगनिस्ट की सारी उम्मीद बुझा दी। प्रोटैगनिस्ट का एंथुसियाज्म अब परेशानी लग रहा था। काश उसने ये सब जाना ही न होता। बिल्कुल ब्रोक हो चुका प्रोटैगनिस्ट फ्रस्ट्रेशन में आंसू बहाने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हो गए और प्रोटैगनिस्ट टैक्सी लेकर घर जाने लगा। रास्ते में उसने मोबाइल पर जांग चोंग हाओ के बारे में सर्च किया। जितना पढ़ता उतना ही डरावना लगता। उसने सोचा, काश मैंने उसकी आंखों में पहले न देखा होता। क्या पता वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। जैसा लोग कहते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल। अचानक एक सुपरकार टैक्सी के पीछे आई और तेजी से टकरा गई। जोरदार ब्रेक्स की चीख सुनाई दी और टैक्सी कई बार घूमी। आखिरकार वो रोड साइड पोल से टकराकर रुक गई। प्रोटैगनिस्ट सीट के नीचे जा गिरा। ड्राइवर ने घबराकर पीछे देखा, वो सही सलामत था। ड्राइवर बाहर निकला और गुस्से से चिल्लाने ही वाला था, ड्राइविंग आती भी है या नहीं। लेकिन तभी जांग चोंग हाओ अपनी कार से उतरा। सॉरी, बहुत टाइम से ड्राइव नहीं किया था। ब्रेक और एक्सेलरेटर गड़बड़ा गया। उसने फोन निकाला और प्रोटैगनिस्ट का कॉन्टैक्ट मांगा, कहते हुए कि एक्सीडेंट सेटल करने के लिए चाहिए। ड्राइवर को बस पैसों की एक गड्डी फेंकी और बोला, जा निकल। प्रोटैगनिस्ट ये डिवाइन लेवल मैन्यूवर देखकर हक्का बक्का रह गया। ड्राइवर पैसों के साथ पलक झपकते गायब हो गया। अब फिर से जांग चोंग हाओ ने प्रोटैगनिस्ट का नंबर मांगा। कैश नहीं है, बाद में मेडिकल एक्सपेंसेस ट्रांसफर कर दूंगा। प्रोटैगनिस्ट सोच रहा था, क्या ऐसे हैंडल होते हैं कार एक्सीडेंट्स, लेकिन उसने नंबर दे दिया। और ऐसे एक एस रैंक हंटर ने बड़ी मेहनत करके आखिरकार एक एफ रैंक हंटर का कॉन्टैक्ट ले ही लिया। असल में जांग चोंग हाओ एक रिच सेकेंड जेन हेयर था, लेकिन उसके वायलेंट बिहेवियर के कई रिकॉर्ड्स थे। पावरफुल लॉयर्स की वजह से वो केसेस से बच गया, लेकिन इंटरनेट उसके बारे में नेगेटिव इन्फो से भरा था। उसका सबसे बड़ा स्कैंडल कुछ साल पहले हुआ था। स्पेस गेट आउटब्रेक में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। इंसिडेंट के तुरंत बाद जांग ने अपने पेरेंट्स की कंपनी बेच दी। लोगों को शक हुआ कि शायद इसके पीछे उसी का हाथ है, हालांकि कोई प्रूफ कभी नहीं मिला। अब जांग चोंग हाओ प्रोटैगनिस्ट को इंटरेस्ट से देख रहा था। मेरे पास एक लुक्रेटिव जॉब ऑफर है, सुनना चाहोगे? प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, क्या ये आदमी इस बॉडी की पोटेंशियल देख रहा है? अगर मैं फिर से मैजिक यूज कर पाया तो क्या इस प्लैनेट पर कंट्रोल पाना इजी हो जाएगा? सोचते ही उसने जोश में कहा, मैं अभी एस रैंक स्पेस गेट्स में एंटर नहीं कर सकता, पता नहीं तुम्हारे साथ काम कर पाऊंगा या नहीं। लेकिन जांग की अगली बात ने उसे कोल्ड रियलिटी में ला दिया। क्या सोच रहे हो, तुम्हारी रैंक का हंटर हाई लेवल गेट्स में घुस भी नहीं सकता। असल में जांग चोंग हाओ खुद को प्रोटैगनिस्ट का मेंटर गाइड बनाना चाहता था, उसे पर्सनली कल्टीवेट करना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट शर्म से गायब होना चाहता था। ओह, तो बात ये थी। फिर भी उसने पूछा, तुम्हें मुझमें ऐसा क्या दिखा जो ये सजेशन दिया? जांग चोंग हाओ ने हल्की मुस्कान दी, जल्दी ही खुद जान जाओगे। प्रोटैगनिस्ट को अजीब लगा और बहाना बनाकर वहां से निकल गया। फिर उसने एनरन शांग को सब बताया। सोचने पर साफ था, उसने जानबूझकर मुझसे टक्कर मारी। एनरन को और यकीन हो गया कि वो आदमी हाई रैंक हंटर्स को परेशान करने में मजा लेता है। प्रोटैगनिस्ट बोला, अब क्या करें? पुलिस बुलाएं? लेकिन किस बात पर? कि एक एस रैंक हंटर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है और इक्विपमेंट देना चाहता है। लोग हमें पागल समझेंगे। कोई ऑप्शन न देखकर प्रोटैगनिस्ट ने फिलहाल छोड़ दिया। तभी रनशांग ने खबर सुनाई, रीसेंट न्यूज में कहा जा रहा है कि इंसान स्पेस गेट्स की डिजास्टर को कॉन्कर करने वाले हैं। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट क्यूरियस हुआ। 7 साल पहले ये दुनिया बदल गई थी। स्पेस गेट्स और मॉन्स्टर्स इंसानों की जिंदगी में घुस आए और साथ ही अवेकेंड ह्यूमंस भी सामने आए। बाकी लोग शायद रीजन न जानते हों, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सब समझता था। मैजिक का प्रिंसिपल था प्लैनेट के कोर से निकलती माना का यूज करना, लेकिन अर्थ की क्रस्ट इतनी थिक थी कि माना ऊपर नहीं आ पाती थी। अचानक स्पेस गेट्स आने से माना सरफेस तक पहुंचने लगी और ह्यूमंस अवेकेंड हो गए। लेकिन एक बात अब भी मिस्ट्री थी, आखिर किसने स्पेस गेट्स बनाए और क्यों? मॉन्स्टर्स क्लियरली ह्यूमंस को मारना चाहते थे। इक्विपमेंट सिर्फ ट्रैप्स पर रखे बेट जैसे थे। अगर ये छोटे छोटे चूहे ट्रैप से बचकर सिर्फ बेट खाते तो इसके पीछे जो भी एंटिटी थी। एनरन शांग गुस्से में था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट की बात उसे रीजनेबल लगी। अचानक प्रोटैगनिस्ट चौंक गया। उसने अपने पैरों के नीचे से उबलते लावा जैसी एनर्जी महसूस की, और ये पावर सीधा एनरन के पैरों के नीचे से इरप्ट हो रही थी। एनरन को कुछ महसूस नहीं हुआ। वो हैरान था कि प्रोटैगनिस्ट अचानक क्यों रुक गया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के पास एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। उसने तुरंत एनरन को धक्का देकर दूर किया। एनरन की डिसबिलीफ के बीच एक इमेंस एनर्जी आसमान की तरफ सर्ज हुई और प्रोटैगनिस्ट को घेर लिया। टेलीपोर्टेशन फोर्स उसके बॉडी को खींच रही थी। उसने रिग्रेट से सोचा, काश मैं उसे भी खींच लेता। होश आने पर प्रोटैगनिस्ट ने खुद को एक सफेद कॉरिडोर में पाया। वो इधर उधर घबराकर देखने लगा तो ये है स्पेस गेट के अंदर।
इतनी नैरो जगह में अगर मॉन्स्टर्स मिल गए तो मुसीबत है। उसने चलना शुरू किया, लेकिन इस बॉडी से जिसमें मैजिकल पावर रिलीज करने की ताकत ही नहीं, वो डंजन पूरा कैसे करेगा। थोड़ा आगे बढ़कर वो एक ओपन एरिया पहुंचा। आगे प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रही थी एक ह्यूज स्टोन डोर। उसके सामने एक स्टोन टैबलेट रखा था जिस पर इंस्क्रिप्शंस बने थे। प्रोटैगनिस्ट उसे ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक दोनों तरफ से लोगों के आने की आहट मिली। उनमें से एक था जांग चोंग हाओ, जिसके इरादे डाउटफुल थे, और दूसरा एक अजनबी। तीनों स्टोन टैबलेट के पास पहुंच गए और माहौल तीन तरफा स्टैंड ऑफ जैसा हो गया। जंग चोंग हाओ मॉक करते हुए बोला, ओ जंगशिंग, सुना था तुम सिंगापुर में थे। वो दूसरा शख्स बोला, आज ही वापस आया हूं। स्पष्ट था कि दोनों की आपस में नहीं बनती। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उसका सवाल सुनकर दोनों चौंक गए। जांग चोंग हाओ ने तुरंत टॉन्ट मारा, लगता है अब भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नहीं पहचानते। पब्लिसिटी पर और काम करना पड़ेगा। प्रोटैगनिस्ट ने मन ही मन सोचा, भाई मैं तो तुम्हें भी पहले नहीं जानता था। तब जांग चोंग हाओ ने बताया, यह है जांग शियाशिंग, एच कंट्री का नंबर 1 रैंक्ड हंटर। प्रोटैगनिस्ट स्टन रह गया, उसे अंदाजा ही नहीं था कि सामने इतना बड़ा फिगर खड़ा है। फिर जांग चोंग हाओ ने इंट्रोड्यूस कराया, यह है हमारा प्रोटैगनिस्ट, एक बिल्कुल ऑर्डिनरी एफ रैंक हंटर। दोनों ने हल्की फॉर्मल ग्रीटिंग्स की। इसके बाद जांग शिया सिंह ने अपने रिस्टबैंड पर एक बटन दबाया। वो निकला एक एनालाइजर। प्रोटैगनिस्ट उसके स्लीक डिजाइन से प्रभावित हुआ। रिजल्ट आया, यह स्पेस गेट अनकन्फर्म्ड है और इंटेलिजेंस में क्लासिफाइड है एक्स रैंक। एक्स देखकर जांग सिंह परेशान हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, एक्स का मतलब क्या? उसने फोन निकालकर सर्च करना चाहा, लेकिन स्क्रीन पूरी डार्क थी। वो हैरान रह गया, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। असल में ये स्पेस गेट इंटरफेरेंस था। अगर जल्दी बाहर ना निकलें तो फोन पूरी तरह खराब हो जाएगा। अब उन्होंने स्टोन टैबलेट स्टडी करना शुरू किया। उस पर लिखा था, द सिंबल ऑफ ट्रू फेथ शैल बिकम द की। मतलब अनक्लियर था, लेकिन ऑप्शन बस एक था, इस मैसिव स्टोन डोर को खोलना। पर कई कोशिशों के बावजूद दरवाजा हिला तक नहीं। प्रोटैगनिस्ट स्टन रह गया। एस रैंक अवेकेंड हंटर्स, जिनकी एबिलिटीज डरावनी थीं, वो भी एक स्टोन डोर के सामने हेल्पलेस थे। जब ब्रूट फोर्स काम ना आया तो नजर पड़ी पास के लायन स्टैच्यू पर। जांग चोंग हाओ ने देखकर कहा, इस होल का साइज तो बिल्कुल सही है, इसमें आर्म डालने के लिए। ये सुनकर बाकी दोनों चुप हो गए। प्रोटैगनिस्ट को अंदाजा हो गया कि इसका मतलब क्या है। वो डिसाइड करने ही वाला था कि आगे बढ़े या नहीं, तभी जांग शिया सिंह ने इनिशिएटिव लिया और बिना हिचके अपना आर्म लायन के मुंह में डाल दिया। साथ ही रंबलिंग साउंड गूंज उठी। दूर अपने आप खुल गया, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने देखा जांग शिया सिंह का चेहरा पीला पड़ गया है। उसने पूछा, क्या हुआ? फिर देखा कि उसके आर्म से खून निकाला गया था। वो डर गया और आर्म खींचने की कोशिश की, यहां तक कि काट देने का भी सोचा। जांग चोंग हाओ को कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्लड मेरा नहीं है, दरवाजा खुल गया, चलो आगे। प्रोटैगनिस्ट को लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये सच में इतना सिंपल है? फिर तीनों आगे पैसेज में बढ़े, लेकिन फिर वही नजारा, एक और आइडेंटिकल डोर और एक और लायन स्टैच्यू। जांग चोंग हाओ का चेहरा उतर गया। डैम इट, फिर से। लेकिन जांग शिया सिंह ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, रुकने का टाइम नहीं है, जल्दी निकलना होगा। उसने फिर से अपना आर्म लायन के मुंह में डाल दिया। रिजल्ट वही, दूर अपने आप खुल गया। वर्ड काउंट। फिर उन्हें एक और स्टोन डोर मिला। इस बार जांग शिया सिंह चाहता था कि जांग चोंग हाओ अपनी बारी ले, क्योंकि लायन की ब्लड ड्रॉइंग वॉल्यूम बदल चुकी थी। पहली बार तो बस हल्का सा लगा, लेकिन दूसरी बार चक्कर आने लगे। लगता है हर बार ब्लड की मात्रा बढ़ती जा रही है। शिया सिंह ने उम्मीद जताई कि बारी बारी से करेंगे, लेकिन जांग चोंग हाओ में सैक्रिफाइस का जरा भी स्पिरिट नहीं था। उसकी रिफ्यूजल देखकर जांग शिया सिंह का चेहरा तुरंत बदल गया। उधर चोंग हाओ अपने एरोगेंट अंदाज में बोला, सो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? एटमॉस्फेयर टेंस हो गया। प्रोटैगनिस्ट बीच में पड़ने ही वाला था। उसने सोचा कि बाद में फेटल अमाउंट तक ब्लड निकलने से अच्छा है अभी स्टेप फॉरवर्ड कर लूं। लेकिन बोलने से पहले ही जांग चोंग हाओ ने कहा, अरे एक और आदमी है, उससे पूछो। ये सुनते ही प्रोटैगनिस्ट को खतरा महसूस हुआ। यहाँ मॉन्स्टर्स भले ही कम है, लेकिन जगह सेफ नहीं है। और अगर मजे बार बार ब्लड ऑफरिंग्स मांगता है तो मतलब साफ है, बाहर निकलने के लिए सैक्रिफाइस चाहिए। वो मन ही मन सोचने लगा, अब तो मैं गया। पर जांग शिया सिंह की मोरालिटी चोंग हाओ से कहीं ऊंची थी। उसने डांटते हुए कहा, टीम में 2 एस रैंक्स हैं और तुम एक एफ रैंक पर सब डालना चाहते हो? उसी वक्त सबको पीछे से हलचल महसूस हुई। मुड़कर देखा, एक मॉन्स्टर अचानक प्रकट हो गया। प्रोटैगनिस्ट घबरा गया, तो यहां सच में मॉन्स्टर्स हैं। और अगले ही सेकंड वो मॉन्स्टर उसी पर हमला करने दौड़ा। उसकी करंट फिजिकल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो हमला झेल ही नहीं पाता। उसने डर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसी क्रिटिकल मोमेंट पर जांग शिया सिंह झुका, तलवार निकाली और बिजली जैसी स्पीड में थ्रस्ट किया। मॉन्स्टर तुरंत मारा गया। प्रोटैगनिस्ट स्टन रह गया इस डिस्प्ले से। उधर चोंग हाओ की बात करने लायक नहीं थी। तभी एक और मॉन्स्टर जांग चोंग हाओ के पीछे आया। प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत जोर से चेतावनी दी, लेकिन चोंग हाओ ने बस अपनी एमरल्ड जैसी आंखें पीछे घुमाई। अगले ही पल उसने मॉन्स्टर को इतना जबरदस्त पंच मारा कि वो जमीन पर धंस गया।
ये स्ट्रेंथ देखकर प्रोटैगनिस्ट समझ गया उसकी अवेकनिंग एबिलिटी जरूर फिजिकल एनहांसमेंट से रिलेटेड है। उसके एक पंच से उसने मॉन्स्टर का लेवल रफली सी रैंक एस्टिमेट किया। तभी जांगशा सिंह ने सबको अलर्ट रहने। और बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और बताओ कि तुम चाहते हो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें। और ये भी बताओ कि अगला कौन सा मनहवा या वेबटून तुम चाहते हो हम कवर करें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें ऐसे ही एपिक मनहवा रिकैप्स मिलते रहें। तुम्हारा फीडबैक तय करता है कि हम आगे क्या बनाएं, तो खुलकर बताओ। ये तुम्हारा चैनल है, तुम्हारी मनहवा की दुनिया, हम तो बस उसे जिंदा करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक के लिए गुड बाय।